स्कॉटलैंड पार्लियामेंट के इंतखाबात में वोटिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। बरतानिया में नाइजेल फराज की ब्रेक्जिट पार्टी कामयाब। हॉलैंड में इस्लाम मुखालिफ गैरेट वाइल्डर्स की जमात का सफाया हो गया। शेफिल्ड से पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार इशफाक मोहम्मद ने मैदान मार लिया। वाजिद खान और सज्जाद करीम अपनी नशिस्तों का दिफा न कर सके। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने भी वजारत उस्मा की दौड़ में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ब्रेक्जिट को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पाक भारत तरक्की और बरतानिया के किरदार पर फिक्र अंगेज सेमिनार। CPEC मंसूबे से खत्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। मुकर्रीन का खिताब। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल्स को इनविटेशन दिए गए। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल। लंदन में मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास। सिर्फ 3 पसंदीदा पाकिस्तानी चैनल्स को बुलाने, दीगर को नजरअंदाज करने का फैसला। लीगी कायद शहबाज शरीफ का था। इजलास की लीक होने वाली वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। यार भाई तो 2-3 होते ना ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ। ग्लासगो की मसाजिद में इफ्तारियों का सिलसिला जारी। जामिया मस्जिद खजरा और जामिया मस्जिद फारूक की इफ्तार पार्टी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं। दुनिया भर में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के यौम शहादत के हवाले से तकारीब। स्पेन, जर्मनी, मैनचेस्टर और दीगर शहरों में रूह परवर महाफिल व मजालिस। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी पर ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान। डॉलर की कदर में इजाफा जखीरा अंदोजी की वजह से है। हुकूमत डॉलर्स को रुपए में तब्दील करने का हुक्म जारी करे। यूके यूरोप बिजनेस फोरम के चौधरी अब्दुल अजीज की गुफ्तगू। ईद की आमद और शादियों का सीजन। लंदन शहर एशियाई फैशन के सकाफती रंगों में डूब गया। शो में पाकिस्तानी और भारतीय टॉप फैशन डिजाइनर्स के मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की चेक पोस्ट पर मुसल्लह हमले के इल्जाम में गिरफ्तार अली वजीर को 8 दिन के रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया गया। अली वजीर को बन्नू की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद CTD ने पेशावर मुंतकिल कर दिया। जबकि चेक पोस्ट पर हमला करने वाले लोगों को उकसाने वाला मोहसिन दावर ताहाल मफरूर है। जराये के मुताबिक मोहसिन दावर ने मुकामी आबादी में रुपोश होकर उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बनाया है।
शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की चेक पोस्ट पर मुसल्लह हमला करने वाले अली वजीर को बदनू की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने अली वजीर को 8 दिन के लिए CGD की तहवील में दे दिया है। ज़राए के मुताबिक CGD ने अली वजीर को बन्नू से पेशावर मुंतकिल कर दिया। फौजी चेक पोस्ट पर हमला करने वाला अली वजीर का साथी मोहसिन दावड़ ताहाल फरार है। ज़राए के मुताबिक मोहसिन दावड़ ने गुज़िश्ता रोज खरकमर चेक पोस्ट पर हमले के लिए लोगों को उकसाया। मोहसिन दावड़ ने मकामी आबादी में रुपोश होकर उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बना है। ये हथकंडे ज़ाहिर करते हैं कि वो लोगों को मखसूस एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान ने शिमाल वज़ीरिस्तान के जिरगे से मुलाकात की है। मुलाकात में आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक थे। इलाके में अमन अमान बरकरार रखने पर तबादले ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के गिर्द घेरा तंग हो गया है। लंदन से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया। बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान मुल्जिमान की हवालगी का मुआहिदा भी तय पा गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी शहजाद अकबर की बरतानिया में हुक्काम से मुलाकातें रंग ले आई। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुल्जिमान की हवालगी का मुआहिदा तय पा गया। मामले के मुताबिक बरतानिया से हवाले किए गए किसी भी मुल्जिम को सजाए मौत के सिवा हर किस्म की सजा दी जा सकेगी। मुआहदे के बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के जरिए इसहाक डार को पाकिस्तान के हवाले करने की राह हमवार हो गई। इसहाक डार का पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने मनसूख कर रखा है ताकि वो लंदन से बाहर सफर ना कर सके। इसहाक डार 1 साल से बरतानिया में मुकीम है। वो विजिट वीजे पर गए थे, ताहम बरतानवी होम ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिल होने की इत्तला कर रखी है। अभी तक इसहाक डार ने बाकायदा सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं की, ताहम आने वाले दिनों में गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा इकदाम कर सकते हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में वोटिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। बरतानिया में नाइजल फराज की ब्रेक्जिट पार्टी ने कामयाबी समेटी, जबकि हॉलैंड में इस्लाम मुखालिफ गैरेट वाइल्डर्स की जमात का सफाया हो गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। यूरोपीय पार्लियामेंट की 751 सीटों के लिए वोटिंग का अमल खत्म हो गया, जिसमें 28 ममालिक के 200 से जायद सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के दरमियान मुकाबला था। इन इंतखाबात के लिए 42 करोड़ 11 लाख अफराद अहल थे। वोटिंग का टर्न आउट 50.5% रहा, जो 1994 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। यूरोपीय पार्लियामेंट का बड़ा ग्रुप यूरोपियन पीपल्स पार्टी वाज़े बरतरी लेकर सबसे आगे है, जबकि सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स का इत्तेहाद दूसरे नंबर पर है। बरतानिया में नाइजल फराज की ब्रेक्जिट पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया है। शेफील्ड से पाकिस्तानी नयाद शफक मोहम्मद कामयाब हुए, जबकि सज्जाद करीम और वाजिद खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हॉलैंड में इस्लाम मुखालिफ गेट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। फ्रांस में सदर एमानुएल मैक्रों की पार्टी दाएं बाजू की रहनुमा लॉपियन की जमात से हार गई। यूरोपीय पार्लियामेंट दुनिया का वाहिद कानून साज इदारा है जिसके अरकान को 28 ममालिक के शहरी मुश्तरका तौर पर मुंतखब करते हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने भी वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। कहते हैं ब्रेक्जिट को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खोया हुआ अवामी एतमाद बहाल करने की भी भरपूर कोशिश करेंगे। गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन वजारत की कुर्सी पर नजर जमाने वालों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। दीगर उम्मीदवारों के साथ साथ पाकिस्तानी नयाद वजीर दाखिला साजिद जावेद भी किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतर आए हैं। दाखिला साजिद जावेद ने ऐलान किया कि वो टोरी पार्टी के नए उम्मीदवार की हैसियत से वजारत उज़्मा के लिए भागदौड़ करेंगे। उनका कहना था कि ब्रेक्जिट को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हालिया यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन में कंजर्वेटिव को 2014 के मुकाबले में कम तरीन वोट मिले, लेकिन वो खोया हुआ अवामी एतमाद बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। साजिद जावेद का कहना है कि टोरी पार्टी मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखेगी। वो मुल्क में सियासी तफरीक और अनारकी के खात्मे के लिए अवामी यकजहती को अव्वलीन तरजीह देंगे। निज़ाम की रुखसती के बाद बरतानवी वजारत उज़्मा के दौर में वजीर माहौलियात माइकल गोव, साबिक ब्रेक्जिट मिनिस्टर डोमिनिक रॉब, साबिक बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन और दीगर शामिल हैं।
लंदन में मुस्लिम लीग नून के हंगामी इजलास में सिर्फ 3 पसंदीदा चैनल्स को बुलाने और बकिया पाकिस्तानी मीडिया को नजरअंदाज करने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मनपसंद चैनल्स को बुलाने का फैसला लीगी कायद शहबाज शरीफ ने किया। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल्स को इनविटेशन दिए गए। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल। लंदन के होटल में मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास हुआ। कवरेज की दावत दी गई तो सिर्फ 3 मनपसंद पाकिस्तानी चैनल्स को। दीगर 11 टीवी चैनल्स के नुमाइंदे कई घंटे बाहर इंतजार करते रह गए। अंदर दाखिल होने की इजाजत तक न मिली। नजरअंदाज करने पर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के नुमाइंदों ने एहतजाज किया। इजलास की एक वीडियो भी सामने आ गई जिसमें लीगी कारकुन मीडिया नुमाइंदों को अंदर दाखिल होने की इजाजत न मिलने पर सख्त नाराज दिखाई दिए। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल्स को इनविटेशन दिए गए। मियां साहब सिर्फ 3 चैनल्स को सर साथियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन सर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट ने कहा, शहबाज शरीफ के कहने पर 3 चैनल्स के सिवा किसी को अंदर नहीं आने दिया। सहाफियों के तुंदो तेज सवालों के पेश नजर मखसूस मीडिया को बुलाने पर बरतानवी सियासी तंजीमों ने मजम्मत की। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कहा, शहबाज शरीफ मर्जी की कवरेज करा के क्या तासुर देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि दोनों मुमालिक के सरबराहान अवाम की खुशहाली के लिए मौके तलाश करें। पाकिस्तान में जारी CPEC मंसूबे खत्ते के दूसरे मुमालिक के लिए भी तरक्की की नए दरवाजे खोलेंगे। इन ख्यालात का इजहार लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में होने वाले सेमिनार में मुकर्रीन ने किया। पाक भारत तरक्की और बरतानिया के किरदार पर फिक्र अंगेज सेमिनार का एहतमाम पाकिस्तान तलबा सोसाइटी की जानिब से किया गया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पाकिस्तान तलबा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम साउथ एशिया की तरक्की में बरतानिया के किरदार के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें MP खालिद महमूद, सीनियर सियासी रहनुमा रिमी रेंजर, इमरान खान की साबिक अहलिया रिहाम खान, मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर ज़िशान शाह, डेविड हिनिस और स्वाति धंगरा ने शिरकत की और CPEC की अहमियत और अफादियत पर भरपूर खिताब किया। ग्वादर में प्रॉपर्टी डेवलपर CPIC के डायरेक्टर ज़िशान शाह ने कहा कि ग्वादर खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा और पाकिस्तान समेत दीगर हमसाया ममालिक में भी खुशहाली आएगी। उनका कहना था कि ग्वादर में सरमायाकारी से न सिर्फ सरमायाकारों को फायदा होगा बल्कि पाकिस्तान में ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़ने से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। MP खालिद महमूद का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों को आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। सबसे बड़ी जंग गुर्बत के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई लड़ना होगी। तकरीब से खिताब करते हुए रिहाम खान ने कहा कि हमारा खिता किसी लड़ाई का मुतहम्मल नहीं हो सकता और पाकिस्तान और भारत को बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। रिमी रेंजर का इस मौके पर कहना था कि बरतानिया को भी CPEC का हिस्सा बनना चाहिए और साउथ एशिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। डेविड हैंस और स्वाति धंगरा ने पाकिस्तान तलबा सोसाइटी को ऐसे सेमिनार मुनक्कद करने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद होते रहना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िशान शाह, डॉक्टर रिमी रेंजर, रिहाम खान और दीगर का कहना था कि खित्ते में असले की दौड़ खत्म करके तिजारत को फरोग दिया जाए, इससे खित्ते की आवाम को भरपूर फायदा होगा। जो पाकिस्तान का ग्लोबल परसेप्शन है, एज ए कंपनी वी आर वर्किंग टू चेंज दैट। हम पाकिस्तान का ग्लोबल परसेप्शन चेंज करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पाकिस्तान का ग्लोबल परसेप्शन चेंज कर सकते हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो लैकिंग है वो इसीलिए है कि लोगों के जब जहन में पाकिस्तान आता है एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, पहली चीज़ आपके जहन में आता है दहशतगर्दी, क्लैश एंड कॉप। हम इस फर्स्ट इम्प्रेशन को चेंज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ सकती है, तो मैंने कहा सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के ऊपर ड्रेन है वो है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इतनी बड़ी आर्मी हमने रखी है, आर्मी का क्या काम है? वो इतने जो हवाई जहाज हैं या टैंक्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। वही पैसा अगर हम अपनी पॉपुलेशन पे लगाएं तो वो पढ़ाई लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, सोलिसिटर क्या कुछ बन सकते हैं। 72% एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में काम करती हैं और उनमें से 54% ऐसी हैं जिनको उसका मुआवजा नहीं मिलता। जो 47% जिनको मुआवजा
मिलता है उनको भी जो मिनिमम सैलरी है उससे कम मिलता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें इमिग्रेशन में उनको यानी पाकिस्तान से ब्रिटेन या पाकिस्तान से यूरोप आने में हमारी जो हाई कमीशन है पाकिस्तान की उसको इसमें उनको सहूलत फराहम करनी पड़ेगी। और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री अब आ गई है, उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारी इस वक्त 0.21% ख़वातीन पाकिस्तान से एमिग्रेट करती हैं। तकरीब के बाद शुरा और मुकर्रीन आपस में घुल मिल गए। मुकर्रीन ने इस मौके पर तुलबा से खूब गपशप की और सेमिनार का एहतमाम करने वाले तुलबा को सराहा। फोटो सेशन के साथ सेमिनार इख्तिताम को पहुंचा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। रोज़ादार को रज़ाए इलाही के लिए रोज़ा इफ्तार करवाना बाइस रहमत और सवाब का काम है। इसी अजर और सवाब को हासिल करने के लिए जामे मस्जिद खिजरा और जामे फारूक मस्जिद में इफ्तारी करवाई गई। ग्लासगो से देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की दो बड़ी मसाजिद में दो मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजादारों ने पुरतकल्लुफ खानों के साथ अपना रोजा इफ्तार किया। जामिया मस्जिद खिजरा में सकलैन शाह ने फैसलाबाद में मदफिन सूफी बरकत अली के उर्स की मुनासबत से महफिल जिक्र और बाद में इफ्तारी का बंदोबस्त किया, जबकि मस्जिद फारूक में जमील पोल्ट्री के मालिक मलिक मकबूल ने इफ्तारी का इंतजाम किया, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। इफ्तारी के वक्त तमाम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयीं। जामिया मस्जिद खिजरा में इफ्तारी के वक्त खुसूसी महफिल जिक्र करवाई गई। इफ्तारी से चंद मिनट कबल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूदो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। सकलैन शाह और दीगर उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि बाकी रह जाने वाले रोजों में ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारा जाए, ताकि अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों से मुस्तफीज हुआ जा सके। ग्लासगो में तकरीबन तमाम मसाजिद में हर रोज इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, ताकि मुसलमान मसाजिद में इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज भी बाजमात अदा कर सकें। बाज मसाजिद में लोग तरावीह पढ़ने के बाद ही घरों को लौटते हैं। पूरी दुनिया की तरह स्पेन में भी 21 रमज़ान मुबारक को शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई, जबकि बार्सिलोना में मातमी जुलूस भी बरामद हुआ। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट देखिए। इक्कीस रमज़ानुल मुबारक को शहादत हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में मातमी जुलूस का एहतमाम किया गया। मातमी जुलूस का एहतमाम अलकायम सेंटर बार्सिलोना और सैयद अजहर अब्बास नकवी की ज़ेर निगरानी किया गया, जो अलकायम सेंटर बार्सिलोना से शुरू हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अब प्लासा बॉर्न पर ख़त्म हुआ। मरकजी मजलिस की निज़ामत के फ़राइज़ सैयद सिब्तुल हसन शाह ने अदा किए। शहादत मजलिस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरान उलमाए किराम ने फ़लसफ़ा शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा पर रोशनी डाली। इलामा नासिर अलवी ने अपने खिताब में कहा, दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब और हजरत अली जैसा कोई पेशवा नहीं है। मजलिस अज़ा से सैयद सईद शाह, सिब्तुल हसन शाह, सैयद कमर अब्बास बुखारी ने भी खिताब किया। जख्म खा के जो कातिल को पिलाए शरबत, ज़ेब देता है उसे साकिए कौसर होना। 21 रमज़ान मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलकायम से जो बरामद हुआ, बड़े आसान तरीके से तमाम अहले इस्लाम ने इसमें शिरकत फरमाई और तमाम अहले इस्लाम ने इस जुलूस में शिरकत फरमा कर हमें एक दर्स अमन कायम किया। हम पाकिस्तानी होने के नाते इस कम्युनिटी में अमन का पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब दुनिया बाअमन बस्ती है, और हम आलम इस्लाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तशय्यो एक पुरअमन फ़िरका है और ये नफ़रत का दर्स नहीं देता, ये मोहब्बत का दर्स देता है। आज के इस दिन के हवाले से ये दुआ करते हैं कि इस पूरे मुल्क में और पाकिस्तान में ख़ुसूसन अमन काबा हो और तमाम फ़िरके मिल के इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आखिर में मातमदारी बरपा हुई, जिसके बाद अज़ादारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया और नमाज मगरिबीन भी अदा की गई।
फ्रैंकफर्ट में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के यौम शहादत के मौके पर अवामी नेशनल पार्टी जर्मनी ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी काउंसलेट के डायरेक्टर पासपोर्ट फवाद अनवर भट्टी, ओवरसीज कम्युनिटी रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। 21 रमजान मुबारक इमाम अली सलामुल्लाह अलैह की शहादत का दिन है। इस दिन की मुनासबत से जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके रूह रवां अवामी नेशनल पार्टी जर्मनी के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन अली बाचा थे। इफ्तार पार्टी में तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और कारकुन शरीक हुए। काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में मुतय्यन डायरेक्टर पासपोर्ट फवाद अनवर भट्टी ने काउंसिल खाने की नुमाइंदगी करते हुए खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सैयद अली हसन बाचा का कहना था कि रोजा हमें सब्र, बर्दाश्त, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का दर्स देता है। उनका कहना था कि इफ्तार पार्टी का मकसद मिल बैठना, हम आहंगी और रवादारी को फरोग देना है। इस मौके पर उन्होंने तशरीफ आवरी पर हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। वक्त इफ्तार हाफिज मुजफ्फर ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व यकजहती और कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। ईद की आमद और शादियों का सीजन लंदन एशियाई फैशन के सकाफती रंगों में डूब गया। लंदन नुमाइश के नाम से सालाना तीसरे रंगारंग शो में पाकिस्तान और भारतीय टॉप फैशन डिजाइनर्स ने शिरकत की। सैकड़ों कंपनीज के स्टॉल्स में हजारों अफराद ने दीदा जेब कपड़ों, ज्वेलरी और चूड़ियों की खरीदारी की। एशियन कम्युनिटी के साथ साथ मकामी ब्रिटिश शहरियों ने भी शो की रौनकों से लुत्फ उठाया। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। लंदन के 5 स्टार होटल में होने वाली लंदन नुमाइश में दीदा जेब पाकिस्तानी मलबूसात ने अपनी इंफरादियत और खूबसूरती का बायस हर तरफ धूम मचा दी। शो की खास बात ये थी कि खवातीन को एक ही छत तले चूड़ियाँ, नित नई ज्वेलरी, खूबसूरत पहनावे और दीगर आराइशी सामान दस्तयाब था। मशरकी और मगरबी फैशन के हसीन इम्तजाज से सजे मलबूसात और ज्वेलरी शहरियों की तवज्जो का खास मरकज बनी रही। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी ड्रेस और ज्वेलरी डिजाइनर ने पाकिस्तानी फैशन को शानदार अंदाज में पेश करके खूब दाद वसूल की। इस मौके पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर फायजा, अलीजे और साले ने बताया कि इस खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद हर साल एक खूबसूरत ख्वाब की मानद होता है, जिसे पूरी टीम कई माह मेहनत से पाया तकमील को पहुंचाती है। हमारा तीसरा साल है। इस बार हमने अपना वेन्यू चेंज किया क्योंकि पिछले साल से रिस्पांस इस बार बहुत ज़्यादा आया और पिछला वाला वेन्यू छोटा था और इस बार हमने बड़े की कोशिश की है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। और हम लोग VIP आर एक स्टार्ट करते हैं, जो मीडिया और जो ब्लॉगर्स हैं और जो हमारे हाई कमीशन के गेस्ट हैं, सारों को हम बुलाते हैं और पहले घंटे पे फिर उनको बैग्स देते हैं जिसमें VIP गुड्स होते हैं। For the London event, Alhamdulillah, we have an amazing footfall today. We've got over 2,000 people here and we have 38 designers under one roof. We have designers like Faiza Rahman, we have Sonia Jahan, we have Khans of London, we have Opal from Manchester. They've come all the way. So Alhamdulillah, they're very, very happy. We're at the London exhibit today where it's the weekend before Eid and all the top designers are here. This is the best place to do your Eid shopping and for your wedding shopping. We have all the top designer brands for Eid and also for your weddings. So it's a really good event and it's good for the community and it does really, really well. So we're very privileged to have been part of it. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत से टॉप डिजाइनर्स को एक जगह इकट्ठा करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। शहरियों की आमद से पता चल रहा है उन्हें इस नुमाइश का कितनी बेताबी से इंतजार था। इस बार लंदन एग्जीबिशन को पहले से कई गुना ज्यादा रिस्पांस मिला है। आज बड़ा मजा आ रहा है।
ईद की आप देखिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं और मैं करती हूँ एक्चुअली ब्यूटीफुल ज्वेलरी और मैंने पहने हुए भी हैं और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है। ईद से पहले लेडीज़ आप देख रहे हैं ज्वेलरी की तैयारी, अपने कपड़ों की, और बहुत रौनक है माशाल्लाह यहाँ मिलेनियम नाइट्स ब्रिज में। माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। अगेन डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए थे और बहुत फ्रेंडली थे एंड आई थिंक इट वाज अ फैमिली इवेंट। तो सारी फैमिली आई थी, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। एग्जिबिट लंदन इज़ द बेस्ट। इफ़ यू वांट टू शॉप, वन स्टॉप शॉप, प्लीज़ आए और यहाँ पे ईद की शॉपिंग कीजिए। नुमाइश में स्टॉल्स लगाने वाले मुंतजमीन ने भी अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से इजहार ख्याल किया। हमारे पास वाइड रेंज ऑफ शॉल्स एंड स्टोल्स है इन knitwear and pashminas with hand embroideries and lace, Swarovskis and clothes we have in Parsi embroidery। सुबह से चल रहा है, तकरीबन 12 बजे से बहुत लोग आए हैं, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत लोग खरीद भी रहे हैं और अंदर तकरीबन 50 और ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। That's my clothing line and my jewelry. I've come from Karachi to exhibit with the Exhibit London. It's my first experience here और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है माशाल्लाह। और I would say कि हर चीज़ यहाँ पे ट्रेंडी चीज़ें are really in, capes are in, upcoming ईद के लिए, festive season के लिए। So I've done a fusion of pastel colors and of dark shades as well। शुरुका ने इस मौके पर पाक भारत फैशन इम्तिजाज को बेहद सराहा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरुका का कहना था कि ईद के साथ साथ यहाँ से शादी की शॉपिंग भी की जा सकती है। एक्चुअली यहाँ पे सारी ईद की शॉपिंग ही नहीं हो रही है, यहाँ पे शादी के लिए भी लोग आ रहे हैं, शादी के लिए भी जोड़े देख रहे हैं और दोनों के काम एक ही साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सब पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स ही नहीं हैं, इंडियन डिज़ाइनर्स भी हैं, जैसे हम स्पेशली इंडिया से आए हैं फॉर द शो। लंदन नुमाइश के मौके पर शुरुका में स्पॉन्सर्स की तरफ से मुख्तलिफ अक़साम के गिफ्ट भी तकसीम किए गए। एग्जिबिट लंदन के नाम से होने वाली इस सालाना नुमाइश का 3रा साल है। हर साल इस नुमाइश में हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में इंडिया, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ पर आकर अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ़ कराते हैं। साथी रिपोर्टर के साथ गुलाम सैनमान, 92 न्यूज़ लंदन। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।